हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कैश बुक का डबल कॉलम अकाउंट पढ़ेंगे। सिंगल कॉलम अकाउंट मैं जो है पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये डबल कॉलम अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो डबल कॉलम अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हम लोग पहले तो सिंगल कॉलम हम लोग कैश के बारे में ही लिखते थे। डबल कॉलम अकाउंट में हम लोग जो है बैंक के बारे में लिखते हैं और कैश के बारे में लिखते हैं कि बिजनेसमैन के पास कितना कैश है और कितना बैंक उसके बैंक में कितना कैश है। इन दोनों के बारे में हम लोग इसमें एंट्री करते हैं। ठीक है, तो डबल कॉलम जो है ये कैश और बैंक के बारे में। ठीक है, इसमें दो कॉलम होते हैं। वैसे तो कैश बुक में बहुत सारे कॉलम होते हैं, आप लोग यही कहेंगे मेरे से मुझे पता है। ठीक है, लेकिन सिंगल कॉलम में जो अमाउंट वाला सेक्शन होता था उसमें सिर्फ सिंगल कॉलम कैश का होता था, लेकिन डबल कॉलम में दो कॉलम होते हैं, एक कैश का कॉलम होता है और दूसरा बैंक का कॉलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात यह है कि जैसे कि वहाँ जो जो डबल कॉलम होता है उसमें जो है जो कैश होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, वो कैश और बैंक में दोनों में साइड होता है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया हो, अगर कैश इन हैंड दिया हुआ है तो आप लोग इसमें लिखेंगे, और वैसे अक्सर दोनों का अमाउंट जो है दिया रहता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ओवरड्राफ्ट दिया हो, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस दिया हो, नेगेटिव बैलेंस दिया हो, तब फिर उसे आप कहाँ लिखेंगे? तब उसे आप लोग डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे, तब उसे आप लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जो नेगेटिव बैलेंस होता है वो हमेशा बैंक का होता है, कि कैश जो है क्रेडिट बैलेंस में नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, बैंक का जो है आ सकता है कि अगर कभी नेगेटिव बैलेंस, कभी ओवरड्राफ्ट, ठीक है, कभी जो है क्रेडिट बैलेंस दिया होगा, तो फिर आपको वो क्रेडिट साइड जो है डबल कॉलम कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखना होगा, क्योंकि वो एक क्रेडिट बैलेंस है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे कस्टमर जिस पे बैंक ट्रस्ट करता है, ठीक है, बहुत ही पुराने कस्टमर होते हैं, तो वहाँ पर अगर उसे बिजनेसमैन को ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है तो 50,000 के बजाय 60,000 बैंक जो है उसकी क्रेडिटर को दे देता है और बोलता है 10,000 मैं आपके अकाउंट से बाद में क्रेडिट कर लूँगा जब आप दोबारा कैश जो है डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, मीन्स जितना उसके अकाउंट में उससे ज़्यादा उसे क्रेडिट करने के लिए क्रेडिट करने की वो दे देता है कि जो है हाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा परफॉर्मा। ठीक है, जिसमें बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक में था, लेकिन इसमें सिर्फ ये अंतर है कि इसमें एक बैंक का कॉलम बढ़ गया है। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जहाँ पे जो मतलब कि क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वो बैलेंस इन हैंड से स्टार्ट हुआ है। बैलेंस इन हैंड 1 अप्रैल 2022। यहाँ पर जो बैलेंस है वो हो रहा है स्टार्ट 1 अप्रैल 2022 से। ठीक है, जहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग लिखेंगे। कैश में लिखेंगे हम लोग 1 लाख और बैंक में लिखेंगे 50,000। ठीक है, उसके बाद परचेज गुड बाय कैश 20,000 की हमने गुड्स परचेज कर ली, कैश गया हमारे पास से क्योंकि ये कैश बुक है। दैट इज़ वाई वी हैव टू राइट ऑल द कैश ट्रांजेक्शन। परचेज गुड फ्रॉम कैश 20,000, तो बाय परचेजेस $20,000। ओके, ठीक है, सोल्ड गुड फॉर कैश। कैश में जो है गुड्स को परचेज किया गया है, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, ये डेबिट साइड में 2 होगा, क्रेडिट साइड में अप्रैल 3rd to sales
10,000, ठीक है, टू सेल्स 10,000 हो गई। सोल्ड गुड टू रोहित, क्या ये ट्रांजेक्शन लिखा जाएगा? यहाँ पर एक नाम है, दैट इज वाई दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वी डोंट हैव टू राइट इट इन द कैश बुक बिकॉज दिस इज अ कैश बुक। ये कैश बुक है इसलिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं लिखे जाएंगे। जहाँ पर नाम है वहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, हमें कान खड़े अपने ऐसे कर लेने हैं कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो इसका जो एडजस्टमेंट है वो दूसरी तरीके से होगा, ठीक है। तो इसे हमें लिखना नहीं है, ठीक है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट हो गया है, जो कैश था वो बैंक में डिपॉजिट हो गया है, तो ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है बेटा। कौन सी एंट्री है? दिस इज एन कॉन्ट्रा एंट्री और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री ऑल्सो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी किया है, ठीक है। ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है, जब जो कैश है वो बैंक में जाए या बैंक कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कैश बिजनेस का ही कैश जो है बैंक में जाए या बैंक का कैश जो है बिजनेसमैन के हाथ में आए फॉर बिजनेस ओनली, नॉट फॉर हिज पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो कॉन्ट्रा एंट्री में हम लोग जो ट्रांजेक्शन होता है उसको लिखने के लिए बहुत ही ध्यान से लिखेंगे। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो डेबिट साइड में जो बैलेंस है बैंक का बढ़ा देंगे और हैंड से जो पैसा है वो कम हो गया है तो क्रेडिट साइड में कैश का बैलेंस घटा देंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बाय बैंक, ठीक है, मतलब जो कैश था वो बैंक में गया है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टू कैश, ठीक है। बैंक में पैसा कहाँ से आया है? कैश इन हैंड से, और बैंक से पैसा कहाँ गया है? कैश हैंड से पैसा कहाँ गया है? बैंक में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे टू कैश और बाय बैंक लिखा जाएगा, ठीक है। और डेट डाल देंगे, एक ही डेट डाली जाएगी इसमें, अप्रैल 8, अप्रैल 3, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ तक हो चुका है 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन हो गई, और यहाँ पर लेजर फॉल्यू में यहाँ पर लिख देंगे सी, ठीक है, बिकॉज दिस इज एन कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। समझ में आया? पेड टू रवि बाय चेक, चेक से रवि को जो है कैश दे दिया गया है, ठीक है। तो अप्रैल 10 बाय रवि 10,000, ठीक है। सोल्ड टू मोहन एंड चेक इन हैंड। अब चेक इन हैंड लिखा हुआ है, मीन्स जो चेक है वो बैंक में नहीं गया है, ठीक है। जो चेक है वो बैंक में नहीं गया है, तो क्या करेंगे हम लोग? इस ट्रांजैक्शन के आगे का ट्रांजैक्शन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एंट्री करेंगे। अगर आगे कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसी को जो है मतलब कि समझ लेंगे, मतलब ये एज्यूम कर लेंगे कि चेक उसी डेट को डिपॉजिट हो गया है, और अगर आगे कोई ट्रांजैक्शन देता है तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, मोहन, ये देखिए मोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी क्योंकि जो इसमें ये नहीं बताया गया है कि चेक को लिया गया तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया, ये चीज़ नहीं बताई गई। अगर लिखा हो सोल्ड गुड्स टू मोहन एंड डिपॉजिट इनटू बैंक तो हम लोग फटाफट से एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। लेकिन चेक हैंड लिखा हुआ है, दैट इज़ वाई इसको हम लोग रोकेंगे और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आगे लिखा होता है तो फिर हम लोग करेंगे, और आगे नहीं लिखा होता है तो उसी को एज्यूम करके वहीं पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 13 की एंट्री पास करेंगे, पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अप्रैल 13 बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस
10,000, ठीक है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, क्या ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है? फॉर पर्सनल यूज जहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल यूज, तो ये एक कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। जब कैश जो है बैंक से निकाल कर बिजनेस में जाए और बिजनेस से कैश निकाल कर बिजनेस के लिए ही बैंक में जाएगा, तब वो एक कॉन्ट्रा एंट्री होगी। यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो बैंक से कैश निकाल कर अपने घर लेके जा रहा है, ठीक है, वो अपने घर लेके जा रहा है, तो ये एक ड्राइंग हुई, तो ये एक जो है कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अप्रैल 15 बाय ड्राइंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो ये बैंक में जाएगा 5,000, एक एंट्री यहाँ पर पे टू रवि बाय चेक, ये वाली जो एंट्री है वो चेक से हुई है इसलिए ये बैंक में जाएगी, ठीक है। विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज इनटू बैंक, बैंक से गया है इसलिए बैंक में जा रहा है। मोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मोहन का चेक डिपॉजिट हो गया है बैंक में, ठीक है। तो लिखेंगे टू चेक इन हैंड। अगर तुरंत इसने डिपॉजिट कर देता तो हम टू मोहन लिखते हैं, लेकिन हम इसने तुरंत डिपॉजिट नहीं किया है इसलिए हम लोग चेक इन हैंड लिख रहे हैं, ठीक है। अप्रैल 19 चेक डिपॉजिट हो गया है बैंक में, तो हम लोग लिखेंगे 80,000 रुपीज़ चेक डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ हुआ है लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, फॉर बिजनेस, इसलिए ये एक कॉन्ट्रा एंट्री होगी। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 50,000 रुपीज़ विड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, अप्रैल 20, ठीक है, अप्रैल 20 विड्रॉ कर दिए गए हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग अमाउंट लिख लेंगे। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ हुआ है, ठीक है, तो बैंक से कम करेंगे यहाँ पे 50,000 रुपीज़ और इधर कैश में बढ़ा देंगे 50,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे सी लिख देंगे, इधर भी यहाँ पे सी लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया अप्रैल 20, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक से पैसा गया है कहाँ, कैश में, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश, और कैश कहाँ से आया है, बैंक से, इसीलिए यहाँ लिखेंगे टू बैंक, ठीक है। ये हुआ, समझ में आया। अब यहाँ सी लिख दिया, हमारी पूरी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शांति से थोड़ा सा फ्रेम आगे पीछे हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। बाय कैश हम लोग ने 50,000 बैंक में लिखा है और टू बैंक 50,000 हम लोग ने कैश में लिखा है और कॉन्ट्रा एंट्री कर दी है, ठीक है, समझ में आया। तो अब बहुत ही ध्यान से मैं ये कह रही थी कि जो क्वेश्चन करना है हमें अकाउंट में बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ठंडे दिमाग से, बहुत ही आराम से करना है, जिससे किसी तरह की कोई भी गलती ना हो, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से करना है, ठीक है। आराम से मतलब क्या, मतलब आराम से अगर आप लोग नॉर्मली करेंगे, रोज़ एक क्वेश्चन लगाएंगे, मैंने पहले ही एक मंत्र दिया था आपको, रोज़ एक क्वेश्चन लगाएंगे, इतना फिट हो जाएगा आपके दिमाग में, एग्ज़ाम में आप फटाफट करके चले आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी बैलेंसिंग हम लोग करते हैं। इधर देखिए, इधर ज़्यादा लग रहा है, इधर कम लग रहा है, तो हम लोग इधर का ही पहले टोटल करेंगे। ठीक है, 1,10,000, 1,60,000, 50,000, 80,000, 113,000 और ये हो गया 1,50,000, ठीक है। माइनस करेंगे हम लोग इधर भी, इसी तरह की दो
लाइनें खींची जाएंगी ऐसे और अकाउंट को कम्प्लीटली क्लोज किया जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। एक चीज़ और बतानी है आपको, इसी के बराबर में होगा, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया था 1,60,000, ये था 1,50,000। ठीक है, अब माइनस करेंगे 1,60,000 माइनस 20,000, 1,40,000, 1,20,000 और फिर 1,10,000। 1,10,000 आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000 आएगा। ठीक है, और 1,50,000 में से इसमें माइनस करेंगे 50,000 हो जाएगा 1,00,000, 1,00,000 हो जाएगा 90,000 और 85,000। ठीक है, 85,000 इधर आएगा बैलेंस। ठीक है, और दोनों टोटल हो जाएगा 1,60,000, 1,60,000, 1,50,000। ठीक है, उसके बाद इसी बैलेंस को जो वो आया है उसको हम लोग इधर कैरी डाउन करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 1,10,000। ये चीज़ जो यहाँ आई थी बेटा, वो यहाँ पर वो चीज़ यहाँ से ही आई, मतलब इसी तरीके से आई थी। पिछले मंथ का ये बैलेंस था, वो हमें क्वेश्चन में दिया गया, उसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। 1,10,000 और 85,000 हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, अब इसमें पैसे आएंगे फिर जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही मुझे पढ़ाना था। ठीक है, दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।